जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार। फाइनली आपका जो भी फेस्टिवल का जो एक मॉनसून चल रहा था फाइनली आपका ओवर हो चुका है और मैं आपको फिर से जो आप एक स्थिर पढ़ रहे हो, जो आप अपना मोमेंटम लूज कर रहे हो, लेट मी टेल यू अगेन, ठीक है, कि आपका वैकेंसी बहुत जल्द आएगा और बहुत जल्द आपके सामने से वो निकल जाएगा। अब ये जो वीडियो इसमें तीन हम मुख्य बात करने वाले हैं, स्पेशली प्रैक्टिस सेट को लेकर, ठीक है, क्योंकि जो आप गलत कर सकते हो, ठीक है, उसे मुझे रोकना है। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, क्योंकि नॉट जस्ट ए टीचर, ठीक है, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं गाइड कर रहा हूं, ठीक है, कि किस तरीके से क्या क्या गलती आपको नहीं करना है। तो जो भी मैं बातें बताऊं आप बहुत ही केयरफुली सुनिएगा, ठीक है। आप एक बड़े भाई के तौर पे आप मुझे देख सकते हो, ठीक है, और जो भी मैं बातें बोलूंगा एकदम रियल एक्सपीरियंस के साथ जो हमने कर रखा है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। आप गाइड जो जिस तरीके से देखना है देख सकते हो, पर जो मैं बातें बोलूंगा वो एकदम रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने किया वो आपको नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहला बात, जो आपको गलती नहीं करना, अगर नहीं करोगे तो हमने आपको अपना मार्कशीट भी दिखाया था, आप भी इजीली हमने पढ़ाते हुए किया है, तो आप तो फुल टाइम आप प्रिपेयर करो। मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, कि कोई भी टीचर जाके एग्जाम दे रहा और एग्जाम निकाल रहा है, दैट मींस जो हम आपको पढ़ा दे रहा, अगर आपने उस चीज को कर लिया, ठीक है, तो आप टॉपर के लिस्ट में हो गए, ठीक है। तो जो भी चीज मैं यहां बता रहा हूं केयरफुली सुनिएगा कि क्या क्या नहीं करना है। एक और चीज, ठीक है, जितने लोग हमसे नए जुड़े हैं नीचे लिंक है, ठीक है, आप स्टेटस के क्वेश्चंस आप जरूर फॉलो करें, और अगर आप योर सिलेक्शन जो ग्रुप है, कोर्स है, जो बोलो, अगर उसमें हो तो रूटीन 1 से आप स्टार्ट कीजिए, हर एक चीज आप कंप्लीट कीजिए, और जितना पीडीएफ दिया गया उसको प्रिंट करा के वीडियो खोल के बस उसको बार बार आप रिपीट मोड में, रिवीजन मोड में रखें, क्योंकि कल से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, एटलीस्ट सप्ताह में 3 प्रैक्टिस सेट तो आपको कराया ही जाएगा। अब देखिए क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जब मैं अगर प्रैक्टिस सेट का बात करता हूं तो हमेशा याद रखिएगा कि जब आपका एग्जाम होगा, प्री चाहे मेंस, प्री में आपके 75 क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूं यहां, ठीक है, 75 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको इजीली आपके सिलेबस से होंगे, इजी टू मॉडरेट आप कर पाओगे, ठीक है। और मेंस में जो आपका पेपर होगा 85% प्लस क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप इजीली कर पाओगे। इसमें मैथ्स रीजनिंग भी रहेगा, जितना मैथ्स एंड रीजनिंग आपको कराया गया है उसको लिख के नोट बना के बार बार करना है, उससे कभी बाहर नहीं आया है। इवन इस बार मेंस का पेपर उठाओगे तो प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया था, वो भी डायरेक्टली हमने आपको करवा रखा है, आप जाके देख लेना, ताशपत्ती वाला 52 कार्ड्स वाला जो आया था, ठीक है। अब जो भी मैं 85 प्लस यहां बोल रहा हूं, ठीक है, यहां 75 बोल रहा हूं, इतने क्वेश्चंस आप कर पाओगे अगर हमने जो आपको पढ़ाया है, ठीक है, और आपने कहीं भी पढ़ा है, और अगर आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है तो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने के लिए क्या है, बहुत है, ठीक है, बट हमें पढ़ना उतना है जितना हम रिटेन कर पाए और हम फाइनली आउटपुट जाके दे पाए। अब कुछ कुछ पॉइंट है प्रैक्टिस सेट को लेके जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, प्लीज इसको आप केयरफुली सुनिएगा, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। सो लिसन इट केयरफुली, ठीक है। सबसे पहला बात, आप जब एग्जाम में बैठोगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट से आने से पहले आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए कि एग्जाम में मेरे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस गलत ना हो। यही मंत्र है आपका एग्जाम निकालने का, सबसे बड़ा मंत्र, ठीक है। कभी भी आपका जो सिलेक्शन है वो हार्ड क्वेश्चन से होता ही नहीं है। इस बार मान लीजिए कि आपका जो जनरल का कटअप था 82 था, ठीक है, 82 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, तो जनरल का कटअप का मैं बात कर रहा हूं, और एग्जाम में आपके 85% क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप इजीली कर सकते थे, इजीली, ठीक है। मैं मेंस का बात कर रहा हूं, तो मेन फोकस जो आपको रखना है कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन जो है मेरा वो गलत ना हो। जैसे ही आपने इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस गलत किया, चाहे मैं हूं चाहे वो कोई हो, ठीक है, आपका सिलेक्शन रुकेगा। तो आपको टारगेट क्या करना, आपका टारगेट होना चाहिए कि जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, बेसिक चीज आपको देखिए, आपका इसमें भी बहुत लोग गलती कर दिए थे कि आप इससे पहले वाला जो एग्जाम हुआ था कि जो शिवाजी का जो कैपिटल था, राजधानी का था, रायगढ़ था कि सतारा था, ठीक है, उसके बाद आपका जो विधानसभा होता है, ठीक है, विधानसभा में मिनिमम सीट कितना होता है, मैक्सिमम सीट कितना, बेसिक चीजें जो बार बार आपको पढ़ना है, बार आपको पढ़ना है। अगेन प्री में आपके 75 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आप कर पाओगे, इजी टू मॉडरेट जो आपके नोट से होंगे, सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। और मेंस में 85% प्लस क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली इजी टू मॉडरेट होंगे। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने पढ़ा है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पढ़ने वाले लोगों के लिए, ठीक है, कि आपने सिलेबस पढ़ा है, आपने सिलेबस को देखा है, आपने सिलेबस को अपने अंदर डाला है, इंडल्ज किया है इस 1 से 1.5 साल में। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका 85 प्लस मेंस और 75 प्लस आपका, मैंने ये मार्कशीट दिखाया तो मैं कुछ भी इसी तरीके से नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज तो देखिए, आसान से मध्यम स्तर पर ध्यान केंद्रित करें। आपका जो मेन फोकस है, आप देखिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट आएंगे जो आपको डाइवर्ट करेंगे इन वन वर्ड, और मैं बहुत स्टूडेंट से मिला, उनका क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो इतना पढ़ लिए और कि उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। पहला गलती उन्होंने ये किया। दूसरा,
टफ क्वेश्चंस के पीछे। आप ये बताओ मुझे, ठीक है, अगर मैं आपका मेंस का इस बार का बात करूं, कितने क्वेश्चन जो टफ थे? मैं खुद मेंस में बैठा था, ऐसा तो है नहीं। अब मैंने आपका स्कोर कार्ड मैंने आपको शो किया, ठीक है, 80+ इसमें भी था मेरा, ठीक है। अब देखो, जो मेंस का अगर आप क्वेश्चंस उठाओगे, ठीक है, मेंस का अगर आप क्वेश्चंस उठाओगे तो उसमें 2-3 क्वेश्चन, जैसे एक था आपका हिस्ट्री का डेमेट्रियस वाला, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस से आपके सामने बात कर रहा हूं, ये कर लो वो कर लो नहीं, जो चीजें हम दे रहे हैं बस उतना करना है आपको। तो एक था डेमेट्रियस वाला क्वेश्चन कि डेमेट्रियस किसके शासनकाल में, चलो इसको हटा देते हैं। एक था आपका साइंस का क्वेश्चन जो सबको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, लाइगेस वाला, वो भी हम हटा देते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने आपको दिखाया है, इवन एक्सप्लेन भी मैंने किया था। 7 क्वेश्चन ऐसे थे, तो हो सकता था आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट वो 7 में भी ऐसा तो है नहीं कि सब, अगर आपका सब गलती हो, चलो 7 को हटा देते हैं, स्टिल आपके पास कितना क्वेश्चन है? 93 क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बोला, टॉपर में लाने के लिए आपको 85+ लाना है, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी है, मैन है कि आपका एक्यूरेसी फिर कैसे बनेगा? एक्यूरेसी आपका तभी बनेगा जब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपको गलत नहीं होंगे। तो मैं फिर से आपको कहता हूं, जितना आपको पढ़ा दिया गया है, चाहे रूटीन वाइज पढ़ा दिया गया है, चाहे ऐप पे पढ़ा दिया गया, उसको रिपीट मोड में डालिए, जितना डाल सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स हम आपको साथ में लेकर चल रहे हैं, आपके लेवल पे कोई नहीं है, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, ठीक है, और ना ही आपको कोई एग्जाम में बीट कर सकता है। तो आपका फोकस कहां रखना चाहिए, ठीक है, आपको आसान से मध्यम स्तर पर जितने भी आप फोकस रखोगे, मतलब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने। वो कब नहीं होगा? जब बार बार आप रिवीजन मोड को करोगे, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यही आपका योग्यता में ले जाएगा, मतलब यही चीज जो है आपको मेरिट डिसाइड करेगा आपका, ठीक है, इजीली, ठीक है। बहुत लोग हैं इस बार जिनका तो 80.2 गया था बीसी का कटअप, और उनका 80.2 ही आया, बट एज के कारण छट गया। अब क्यों? अब मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा नंबर लाते तो हो जाता, उनका भी इजी क्वेश्चन गलत हुआ। जितने भी मेरिट से छटे उनसे आप जाके पर्सनली पूछिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली मेरिट वाला का बात कर रहा हूं, आपको चीज समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा, अब आता है प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट आपको वही लगाना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे माइंड से, पीस माइंड से बैठ पाओगे। मान लो आज आपने एक सेट लगाया, ठीक है, बहुत सारे सेट आपको दिखेंगे, ठीक है, आपने ऐसा सेट लगाया जिसमें आपका मार्क्स आ गया 55, आप इतना डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको फील होगा कि आखिर मैंने 1 से 1.5 साल पढ़ा क्या। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभ्यास सेट, ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं जो PYQ के हिसाब से हो और इजी टू मॉडरेट में हो, ठीक है। क्योंकि जब टफ क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए डेमेट्रियस वाला, जितने लोग टफ करके कितने भी कोई पढ़ के गए, किसी को नहीं आता था डेमेट्रियस वाला, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो टफ क्वेश्चन करने का क्या मतलब हुआ? वो लाइगेस वाला क्वेश्चन था, नहीं पता था। जहां 1-2 क्वेश्चन था वो आपका जो एक क्वेश्चन और कौन सा था, 2 क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन था आपका कि जो वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन टफ वाला क्या होगा, वो आपको ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको मेन है कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया गया हो, ठीक है। सिर्फ टफ क्वेश्चंस का एक सीरीज नहीं। इससे क्या होगा, आप डिमोटिवेट होंगे और आपने जो भी पढ़ा है आपको ऐसा फील होगा कि ये तो हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, और आप फिर क्या करोगे, अपना ट्रैक चेंज करोगे और आप जो डीपली घुसने की कोशिश करोगे, डीपली कहां घुसोगे, मेनली आप हिस्ट्री में घुसने की कोशिश करो और उसी में लगे रहो। यही खेल है। अगर आप नहीं निकले इस चीज से तो आप फिर, ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसे प्रैक्टिस सेट लगा। आप बोलेंगे सर प्रैक्टिस सेट लगाना कौन सा, ठीक है। अब मैं इधर किसी का नाम लेने नहीं जा रहा हूं, कल से आपका प्रैक्टिस सेट हम भी इजी, एकदम इजी से स्टार्ट करेंगे, और एक मार्केट में हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा प्रैक्टिस सेट निकाला जाए जो सबको बेनिफिट हो, तो उस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस सेट होगा कल से आपको दिया जाएगा, पहला आपका कल एक प्रैक्टिस सेट आएगा, ठीक है। और इंग्लिश वाले, स्पेशली इंग्लिश वाले लोगों को क्या होता है, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से, तो मुझे प्रॉब्लम होता है कि जो साइंस वाले क्वेश्चन होते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि साइंस वाले क्वेश्चन एटलीस्ट आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। चलिए, तो कल आपका पहला प्रैक्टिस सेट आएगा, इसके लिए आप तैयार रहें, जो भी श्योर सिलेक्शन ग्रुप या बैच में है, ठीक है। तो आप जितने लोग भी मुझे देख रहे हो यूट्यूब पे, वही प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, ठीक है, और ठीक है, वही प्रैक्टिस से लगाएगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इतने मिल जाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता था। बस आपने गलती क्या किया, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपने गलत किया, ठीक है। आप समझ रहे होगे? चलो, अगर हाँ तो कमेंट करो यस सर, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट पॉइंट एक और चीज है, दूसरों से आप प्रभावित ना हो। चाहे आप यूट्यूब देख के देखो, अब यूट्यूब पे बहुत सारे दरोगा आपको दिखेंगे, बोलेंगे ये बुक करो वो बुक करो, देखो वो खुद तीसरे और चौथे अटेम्प्ट में निकालें, और जब तीसरा और चौथा अटेम्प्ट आप जब दोगे, आप ये खुद डिसाइड करो कि क्या आपको फर्स्ट टाइम में निकालना है या आपको तीसरा और चौथा अटेम्प्ट में निकालना है। अगर आप चाहते हो कि चौथा अटेम्प्ट, तो तब तक आप खुद गुरु बन जाओगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको निकालना है तो कंसाइजली पढ़ना है और कंसेप्चुअली पढ़ना है, ठीक है। तो किसी से ज्यादा इंफ्लुएंस नहीं रखना है, आप जो पढ़ रहे हो उस पर आपको फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और कैसे आप करोगे कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो सही है कि नहीं, ये आपको डिसाइड, जो आपको ट्रैक से भटकने से रोकेगा, आपका पीवाईक्यू के टॉपिक। मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया कि पीवाईक्यू में आज तक क्या क्या पूछा गया, बहुत मेहनत किया गया, 3-3 दिन बैठ के सिर्फ एक सब्जेक्ट को एनालिसिस किया गया है। तो प्लीज जितना आपको दिया गया है बस उतना ही करना है, उसी को रिवीजन मोड में डालना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना। आप देख चुके हो कितने स्टूडेंट हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो दूसरों से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है,
क्योंकि वो खुद थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में निकाला, ठीक है। तो उतना आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, जो सही बात है सबसे लेना है, जो काम की बातें नहीं है वहीं तक रहने देना, ठीक है। तो ये चीज जो था याद रखिएगा, प्रैक्टिस सेट जो चीज मैंने आपको बताया कि इजी टू, कंक्लूड कर देता हूं वीडियो। मेन फोकस आपको रखना है इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होना है। वो कैसे गलत नहीं होगा, जब आप रिवीजन मोड में करोगे, रिपीट 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 रिपीट, ठीक है। पहले कंसाइजली सिलेबस खत्म करना है, जितना आपको करवा दिया गया उसको बाद में रिवीजन मोड में आना है। दूसरा, प्रैक्टिस सेट आप लगाना स्टार्ट कर देना, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, ठीक है। बैठ के एकदम 2 घंटा एकदम, और वीडियो से नहीं देना है। एक और चीज, वीडियो से नहीं देना, हम बाद में वीडियो दे देंगे उसका, ठीक है। बट आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा उससे देना है, क्योंकि पढ़ना है। जैसे एग्जाम में हम लोग पढ़ते हैं एक क्वेश्चन फिर ऑप्शन, उस तरीके से एकदम प्योर माइंडेड होके जैसे कि एग्जाम में बैठते हैं उस तरीके से आपको देना है प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट वो देना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ऐसा नहीं कि हार्ड के पीछे, हार्ड से कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। हार्ड से आपका सिलेक्शन नहीं, मतलब डिसाइड नहीं होता है। आपका जो सिलेक्शन जो डिसाइड होता है वो इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन जब गलत नहीं करोगे आप खुद सिलेक्ट हो जाओगे। तीसरा, दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना। और एक चीज, अब जब एग्जाम आएगा तो मार्केट में बहुत सारा चीज चलेगा कि हम आपको पेपर दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। ये सबसे बड़ा आपका इतना माइंड डिस्टर्ब करेगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे लोगों को भी मैंने देखा है कि वो भटक जाते हैं। तो इससे भी आप दूर रहिएगा। बाकी हो गया, ठीक है। बहुत बोल लिए, चैनल पे न हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कल आपका फर्स्ट रूट आपका प्रैक्टिस सेट आएगा, तो उसके लिए प्रिपेयर हो। आशा करता हूं इस बार आप लोग सब लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।